नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, लगता है खा कर के नहीं आया। क्यों? लग तो ऐसे ही रहा है कि आप लोगों की एनर्जी लॉस हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहती हूँ कि एक बार से मेरे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी कुछ लोगों का जो है हाथ नहीं उठा है। एक्चुअली पता है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ताली बजाने से होता क्या है। अभी मैं 1 साल पहले जो है ब्रेक की थी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज आए क्योंकि 1 साल में मैं तालियां नहीं बजाई। क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ये तेजी से दौड़ता है, ठीक है, काम करता है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आरती है, मैं बासी सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हूँ और आज ये बिजनेस मुझे देखने सुनने का अवसर मिला अमर बहादुर सर के थ्रू। और जो है ओम सर, अनिल सर, मैं इनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने जो मेरे प्लान मेरे से शेयर किए। उधर पीछे भी और यहाँ आज जो इवेंट हो रहा है और यहाँ फैजाबाद के पावन धरती पर आज इस सेमिनार को सुपर डुपर बनाने के लिए हमारे सीनियर, हमारे गुरु से मेरे परिवार जो है कि यहाँ पे आयोजन किए इस चीज को सुपर डुपर बनाने के लिए, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। और दूसरी चीज बोलूंगी, मैं करूँ या ना करूँ कोई चीज, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ एक छाप छोड़ के आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई है जो मुझे जानते हैं? कोई जानते हैं मुझे? ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम सब मिल रहे हैं, 2 से 3 लोग मुझे जानते हैं, राइट? है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं बताऊं, इससे पहले जो है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। हर कोई ना कोई सिस्टम ज्वाइन करता है, उसके पीछे एक विजन होता है, राइट? मेरा भी एक रीजन था जब मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, और उस टाइम मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए पता नहीं क्या जो भी मैं देखती थी, सुनती थी, उससे जो एक्सेप्ट करती थी उस चीज पे इम्प्लीमेंट करती थी कि इससे मुझे काम करना है, शायद यहाँ से मुझे सफलता मिल जाए, शायद मैं यहाँ से कामयाब हो जाऊँ, शायद मैं सक्सेस हो जाऊँ, और मैं अपने गांव में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा नाम बना सकूं। अच्छा। जब मैं हाई स्कूल इंटर में थी, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उस बीच मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा बिजनेस मिला, शेफ शॉप जिसका नाम था, ठीक है। अभी भी वो चल रहा है और अच्छे पोजीशन पे, क्योंकि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। खराब कौन होते हैं? वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बट मुझे ब्रेक किया उसको 1 साल हो गया। रीजन क्या था? सबसे बड़ी चीज होती है सीनियर, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा अपलाइन है, एक अच्छा सीनियर है, एक अच्छा गुरु है जो आपको पर्पल गाइड करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आप अपने से ज्यादा आपका केयर करे कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं 10 लोगों को कुछ करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, वो इंसान बड़ा बनता है। लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो तो खुद खत्म ही होता है, प्लस में जो उसके साथ सपने बना करके आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। कल को फिर वही लोग बदनाम करते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री खराब होती है, राइट? ऐसा बोलते हैं। सिर्फ मेरे साथ हो, लेकिन मैं खराब नहीं बोलूंगी, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री खराब नहीं होती। एमएलएम इंडस्ट्री जो होती है उन लोगों के लाइफ को एक्सचेंज करती है, लोगों को एक नई दिशा, एक राह, कामयाब हो या ना हो लेकिन उन्हें कुछ बना करके छोड़ती है, ऐसा होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से कम बैक की, फिर उसके बाद से सोची कि अब नहीं करूँगी।
फैजाबाद में मेरी टीम है, अयोध्या में टीम, सब खत्म हो गई धीरे धीरे क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। मैं हताश निराश होकर के मैं बैठ गई कि अब कुछ नहीं होने वाला और अब मैं नहीं करूँगी। उसके बाद फिर मैं गोरखपुर चली गई, एक डिसीजन बनाई कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, बढ़ना ही है आगे। उसके बाद से मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टरी, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। ये मेरा सपना था, विजन था, बट सपोर्ट नहीं था क्योंकि कोई भी सपना पूरा करना तो सबसे पहले सपोर्ट और इनकम सोर्स होना चाहिए, वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। फिर उसके बाद पढ़ाई भी कर रही थी, मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल भी कर रही थी। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं घटी जो कि मुझे फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ भी चीट हो गया। और उसके बाद से फिर मैं जॉब पकड़ी, मैं जॉब कुछ दिन की जॉब करते करते फिर अचानक से अमर बहादुर सर का कॉल आता है जो कि वो उसके बाद वो मेरे पास कॉल किए कि मैम एक ऐसा बिजनेस प्लान है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकती हूँ। ऐसा बिजनेस, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। अगर एक बार आपके पास टाइम है तो आप निकाल करके मेरे से मिलिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं तो फिर अदरवाइज कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे सपने बहुत बड़े थे कि काश मेरा खुद का घर होता। मैं दूसरों पे डिपेंड शुरू से नहीं रही हूँ। मैं हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई की, उसके बाद मैं जॉब पकड़ ली। जॉब के अकॉर्डिंग मैं अपना धीरे धीरे फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर एमएलएम में आई, फिर जॉब की, बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करते करते फिर एंड लास्ट एमबीडी में आई। अमर बहादुर सर बोले कि अपना एक बड़ा भाई मान करके एक बार और ट्रस्ट कर लीजिए, और मैं फिर ट्रस्ट की। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं देखने सुनने के लिए तैयार हूँ। और मुझे अगर अपना जो सपने ड्रीम है अगर उसे पूरा करने के लिए मौका मिल रहा तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। मैं समझने के लिए रेडी हो गई और वहाँ पे गए सर, अमर बहादुर सर गए, ओम सर और अनिल सर। मैं उनकी सारी बातों को फॉलो की, प्लान को समझी, मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी आईडी लगवाई, डॉक्यूमेंट अपना शेयर की। उसके बाद से मैं बोली कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट भी मिला और मैं दिल से थैंक यू, धन्यवाद सर को देती हूँ कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और उसके बाद से फिर वो बोले कि मैम अब आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आई होप कि ऐसा हो, क्योंकि जॉब जो किया है वही जानेगा कि जॉब कैसा होता है। चाहे 10,000 की नौकरी हो, चाहे 50,000 की नौकरी हो, 10 से 12 घंटे तो मरने पड़ते होंगे। और मैं अपनी कंडीशन बताऊं कि जॉब के अंदर घुट के, क्योंकि मैं ऑलरेडी आधी इंडिया में घूम चुकी हूँ, ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ और मैक्सिमम चीज़ें मैं जान चुकी हूँ, मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो मेरा दिमाग फोकस हमेशा बिजनेस पे रहता था। काश मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से मैं फिर से एक बार ज्वाइनिंग करूँ और अपने सपनों को साकार करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। और कहीं न कहीं ईश्वर मेरी सुन रहे थे, जो कि मुझे फिर से मेरे परिवार से सर मिले और मेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पे आईडी भी लग चुकी है। अभी भी फिलहाल मैं 2 से 3 से पूरी लिस्ट बना के आप मुझे दीजिए, मैं उनको हैंडल करता हूँ। और मैं 4 से 5 लोगों को, 10 लोगों को बात की कि चलिए मेरे साथ एक मेगा इवेंट है, बहुत ही शानदार जबरदस्त है। वहाँ पे जो है पार्टी शार्टी भी होगी आपको, क्योंकि लोगों को ना काम से ज़्यादा एंजॉय करना अच्छा लगता है। उन्हें अपना फ्यूचर बनाने से ज़्यादा उनको घूमना, टहलना और एंजॉय करना अच्छा लगता है। और एंजॉय के नाम अगर आप ले लीजिए तो सारा काम छोड़ देंगे, ऐसा होता है। तो कुछ लोग तो रेडी हो गए, फिर बोले बोले कि पहले कि मुझे चलना है। यस ओके मैं चलूँगा। और जब टाइम आया जाने की, बोले सॉरी मुझे काम आ गया, मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना, मेरी हेल्थ इशू है, मैं ये नहीं कर सकता, वो ये। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर मैं डिसीजन ली और मैं गोरखपुर से अकेले ही निकल ली। और मॉर्निंग में मैं यहाँ 6 बजे पहुँची और सर मुझे रिसीव भी किए, आप लोग देखे भी होंगे ग्रुप में। तो मैं ये
सकते, क्योंकि जब हेल्थ इशू होती है, हेल्थ आपका खराब होता है, कोई भी बॉडी में कोई भी पार्ट सब होलोम बत्तियाँ करने में मीटिंगिया कैसे होता है, ध्यान कहाँ जाता है? ये हमारी बताइए। वर्जिश करते हैं, उस दर्द पे जाता, उस पेन पे जाता है कि ये ठीक हो जाता तो मैं ये कर लेता। जो करना दे वो उसी में तो जाता बहते है। बता और प्लस आप में यारी जो कर आपका डॉक्टर वारी करियो हमारी फोकस करियो। होता है ना, वो काम पे ना होकर आपका हेल्थ पे चला जाता है। जब आपका हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज मैंने देखा कि किसी भी फील्ड में किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। एलोपैथ में किसी चीज की गारंटी होती है? सर मैं आपकी वीडियो देखी थी, गारंटी लेते हैं क्या? मैं आपकी वीडियो देखी थी और मुझे आपका फेस याद है, शायद आपको रेफरेंस हुआ है। तो अब मुझे एलोपैथ के डॉक्टर है ना जी, आप गारंटी लेते हैं पेशेंट को ठीक करने का? नहीं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती ना, बट ये आपके है कि नहीं है? आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? 3 मंथ, 3 ओनली फॉर 3 मंथ कोर्सेज है। 3 मंथ में आप अपना इलाज भी करवाइए और प्लस में अपना एक शानदार बिजनेस क्रिएट करिए। ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या कहीं? है क्या? नो नो। किसी चीज की गारंटी होती है? जो सर बोलते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज करिए। किसी को हेयर प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं, गर्ल्स हैं जिनको हेयर प्रॉब्लम है, बहुत सारे फॉलोअर है, छड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। मैं खुद लगाती थी, यूज करती थी, ना जाने क्या क्या, बहुत सारे बताऊंगी तो पूरे दिन निकल जाएंगे। और उसके बाद से मैं लोगों को भी अपना भी यूज कर रही हूँ। अभी 1 मंथ हुआ आइडिया लेकर ज्वाइनिंग की और 1 मंथ से मैं जो है अभी हेयर ऑयल जो है वो मैं यूज कर रही हूँ। काफी हद तक मुझे रिलीफ मिला है। अभी और चीजें नहीं यूज कर रही, मुझे यूज करना है क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है। और अभी प्रॉब्लम बताऊं मेरे पास भी है और मैं इसी वजह से मैं यहाँ पे बोले सर कि अगर आपको मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, मैं अम्बेडकर नगर से इलाज कराई, लगभग वो बोले कि एलोपैथ में सर कोई इलाज नहीं है, जब तक खाएंगे तब तक ठीक है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। फिर मैं होम्योपैथ कराई सिद्धार्थनगर से, बोले ये लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाएगा, बट कोई उसका इफेक्ट जब तक खाई तब तक ठीक था। फिर मैं गोरखपुर से एक और होम्योपैथ के डॉक्टर थे, वो बोले 1.5 साल से 2 साल आपको खाने पड़ेंगे दवा, तब जाकर के, क्योंकि इसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं होता है एलर्जी का। एलर्जी कहाँ से हो रही किसी को पता ही नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं इसका पता लगा पा रहे कि एलर्जी हो रहा है, ये किस वजह से, किस कारण से हो रहा है एलर्जी। हो सकता पता भी हो तो ना बताते हो कि कहीं ठीक ना हो जाए, ऐसा भी होता क्यों सर? नहीं मतलब है ही नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। बट यहाँ पे सर बोले कि 3 महीने सिर्फ आप खा लीजिए, मेरा 5 से 6 साल का ये प्रॉब्लम है और मैं 3 जिलों में इलाज कराई, बट इसका कोई समाधान नहीं है। और मेरा लास्ट यहाँ पे है, अभी मैं ज्यादातर मैं यहाँ सेमिनार में आज से शामिल इसीलिए हुई क्योंकि मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे पहले नंबर अपना हेल्थ से करना है, क्योंकि बार बार मैं बोलती भी हूँ हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ सही नहीं होता तो बेड पे पड़े रहो, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, अपाइजों की तरह। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई कि मुझे अपना हेल्थ से करना, और टाइम बहुत कम है क्योंकि जो हमारा इवेंट है वो भी लेट से स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट सेमिनार में मैं मिलूंगी कुछ अचीवमेंट के साथ और अपने हेल्थ वेल्थ के साथ मिलूंगी। और इससे पहले मैं अपने सीनियर्स, अपने गुरु को यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी, आमंत्रित करूंगी, जो कि आज एमरल के पोस्ट में है। ये एमरल इनका लेवल है और बहुत ही हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, क्योंकि ये एज ए टीचर टीचिंग भी करते हैं और प्लस में बिजनेस भी कर रहे हैं। वहाँ पे गैप मेरे से मिल रहे, तो मुझे यही लगता है कभी कभी मैं भी हताश निराश हो जाती, कभी कभी डिमोटिवेशन आ जाती। तो मैं देखती हूँ कि लोगों के पास पैसे है, लोगों के पास नौकरी है, फिर भी वो इस चीज को कर रहे हैं। आपके
पास फिर 30 से हम 32 मिनट का टाइम देख रहेगा। करके एक तरह से मोटिवेशन आती है। उतने में सब तो कुछ मैं उनको मंच पे इनवाइट करूंगी और उनके लिए शानदार जो है तालियां होनी चाहिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट मेरा रहेगा, ये तो बस एक चिंगारी है, ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। जो सपने देखे थे खुले आंखों से उन्हें पूरा करना अभी बाकी है, बाकी है, बाकी है। थैंक यू सो मच। जाओ लेकर जाओ, पीछे पीछे, आप लाइन के पीछे भी जाते हैं माला लेकर।